बताया जा रहा था कि ये सामने पंडाल लगा हुआ है, ये सामने पंडाल लगा हुआ है इधर। यहाँ पर कल सत्संग हो रहा था मंगलवार को शाम को। यहाँ पर सत्संग खत्म होते ही यहाँ पे यहाँ से जनता भगी और यहाँ पर आकर लथपथ एक दूसरे के ऊपर गिर गए। यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर 150 लोगों की मौत हो गई और 150 से भी ज़्यादा ऊपर, जैसे कि 170 बता रहे हैं यहाँ पर घायल हो चुके हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नारायण ही साकार विश्व ही की सदा सदा के लिए जय जयकार हो। या क्या जय जयकार हो, यहाँ पर बहुत ही व्यक्ति आए हैं, क्या है यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर ये वो स्थान है जहाँ पर ये वो आकर गिरे थे। यहाँ पर ही काफ़ी लोग खत्म हुए हैं। कुछ लोगों को उनके परिजनों का पता चल गया है, तो आज उनकी लाशें घर पहुँचा दी गई हैं और जो लोग अभी नहीं पहचान रहे हैं तो वो अस्पताल में है। और वहाँ पर हमारे यहाँ पर पीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, तो वो दौरा करके गए हैं। अब वो हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। तो हम थोड़े से ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक 121 में से 6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे, जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक थे, हरियाणा से हो गए थे। उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई, तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते,
दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है